और कहती है जंगल के नीचे एक सोने की नदी है, किस्मत तुम पर मेहरबान है। ये बात सुनकर ये आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसी जगह व्यापारी अपने बेटे की खोज में आ जाता है। तब उस बेटे का नाम सुनकर ये आदमी नीचे आ जाता है और कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरे से कर्जा लिया है। इस बात से व्यापारी कहता है मेरा बेटा तुम जैसे लोगों से ताल्लुकात नहीं रखता। इस बात से ये आदमी गुस्सा हो जाता है और व्यापारी को चाकू दिखाता है। उस होटल में कोई भी लड़ाई ना हो इसीलिए व्यापारी वहाँ से निकल जाता है। अपना बेटा ना मिलने के कारण व्यापारी बहुत दुखी हो जाता है और इतनी ठंड में घर निकल जाता है। ठंड के कारण घोड़ा भी नीचे गिर जाता है। व्यापारी अब पैदल ही अपने घर के रास्ते निकल रहा था, लेकिन वो अचानक से जमीन के नीचे गिर जाता है। जब उस व्यापारी को होश आता है तब उसे बड़ा सा महल दिखाई देता है। वो उस महल के अंदर चला जाता है और मदद के लिए आवाज देता है, क्योंकि ये व्यापारी रास्ता भटक गया था। उस महल में बहुत सारी अजीब सी चीजें हो रही थी जिन पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। व्यापारी को लगता है ये एक सपना है, कभी लगता है मैं मर चुका हूँ, लेकिन व्यापारी जिंदा होता है और जो कुछ हो रहा था ये सब असलियत थी। खाने की चीजें देखकर व्यापारी टेबल पर रखा खाना खाने लगता है। उस महल में बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं और उस व्यापारी का घोड़ा ठीक होकर महल में आ जाता है। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आता ये घोड़ा कैसे ठीक हो गया। व्यापारी उस घोड़े को लेकर महल से बाहर आ जाता है। महल के बाहर बहुत सारे गुलाब के पेड़ होते हैं। व्यापारी की बेटी को गुलाब का फूल पसंद होता है, तो ये व्यापारी गुलाब का फूल तोड़ने उस पेड़ के पास जाता है। जब ये व्यापारी गुलाब का फूल तोड़ता है तब उस गुलाब के पेड़ में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। गुलाब का फूल तोड़ने की वजह से वो मॉन्स्टर व्यापारी से गुस्सा हो जाता है और इस गुलाब के बदले एक जिंदगी मांगता है और उस व्यापारी को एक दिन का समय देता है और मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। कहानी में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब